औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में मैं खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश पढ़ाऊँगा। खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश। ये ऊपर होता है खड़ा ज़बर, नीचे होती है खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश भी ऊपर में होता है। इन तीनों को भी हुरूफ़ मद्दा की तरह थोड़ा खींच कर पढ़ना चाहिए। खड़ा ज़बर बराबर होता है अलिफ़ के जैसे बा खड़ा ज़बर बा, बा खड़ा ज़बर बा बराबर है बा अलिफ़ ज़बर बा के। बच्चों, ये खड़ा ज़बर को भी एक अलिफ़ के बराबर खींच कर पढ़ना है। खड़ा ज़बर को भी एक अलिफ़ के बराबर खींच कर पढ़ना है। जैसे आप लोगों को मैं पहले बताया था कि अलिफ़ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा को भी एक अलिफ़ के बराबर खींच कर पढ़ना चाहिए। और एक अलिफ़ किसे कहते हैं? बंद मुट्ठी को खोलने में जितना टाइम लगता है एक अलिफ़ कहलाता है। बंद मुट्ठी को खोलने में जितना टाइम लगता है कितना क्या कहलाता है? एक अलिफ़ कहलाता है। तो जैसे अलिफ़ खड़ा ज़बर आ, ये खुल गया तो अब ये एक अलिफ़ कहलाया। समझा जी? हाँ जी। तो इसी तरह से ये अलिफ़ से लेके या तक पढ़ना है। पढ़ो हमारे साथ में। अलिफ़ खड़ा, अलिफ़ को क्या बोलेंगे? हमज़ा बोलेंगे, है ना? जी। इसलिए कि इससे पहले हरकत में जो पढ़ाया गया था कि अगर वो अलिफ़ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश कोई हरकत हो तो अलिफ़ क्या हो जाता है? वो हमज़ा हो जाता है। तो इसको हम पढ़ते हैं हमज़ा खड़ा ज़बर आ, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, बा खड़ा ज़बर बा, खड़ा ज़बर बा, ता खड़ा ज़बर ता, खड़ा ज़बर ता, सा खड़ा ज़बर सा, खड़ा ज़बर सा, जीम खड़ा ज़बर जा, जीम खड़ा ज़बर जा, हा खड़ा ज़बर हा, खड़ा ज़बर हा, खा खड़ा ज़बर खा, खड़ा ज़बर जा, दाल खड़ा ज़बर दा, खड़ा ज़बर दा, ऊंची आवाज़ में बोलो। दाल खड़ा ज़बर दा, खड़ा ज़बर जा, रो खड़ा ज़बर रो, खड़ा ज़बर रो, जा खड़ा ज़बर जा, खड़ा ज़बर जा, सीन खड़ा ज़बर सा, सीन खड़ा ज़बर सा, शीन खड़ा ज़बर शा, सीन खड़ा ज़बर सा, स्वाद खड़ा ज़बर स्वा, खड़ा ज़बर सा, ज़ाद खड़ा ज़बर ज़ा, वाद खड़ा ज़बर जा, तो खड़ा ज़बर तो, खड़ा ज़बर तो, ज़ा खड़ा ज़बर ज़ा, ज़ा खड़ा ज़बर ज़ा, आइन खड़ा ज़बर आ, सीन खड़ा ज़बर आ, गईन खड़ा ज़बर गा, आइन खड़ा ज़बर गो, फा खड़ा ज़बर फा, खड़ा ज़बर फा, क़ाफ खड़ा ज़बर क़ा, क़ाफ खड़ा ज़बर क़ाफ, काफ खड़ा ज़बर का, काफ खड़ा ज़बर काफ, काफ नहीं का, है ना? लाम खड़ा ज़बर ला, लाम खड़ा ज़बर ला, मीम खड़ा ज़बर मा, मीम खड़ा ज़बर मा, नून खड़ा ज़बर ना, नून खड़ा ज़बर ना, वाव खड़ा ज़बर वा, वाव खड़ा ज़बर वाव, हा खड़ा ज़बर हा, खड़ा ज़बर हा, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, जा खड़ा ज़बर आ, या खड़ा ज़बर या, खड़ा ज़बर या खड़ा ज़बर या। खड़ा या, इसका मश्क है, इसका मश्क ये आदमा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? आदमा, है ना? तो इसको पढ़ना पड़ेगा कैसे कि हमज़ा खड़ा ज़बर आ, बोलो। हमज़ा खड़ा ज़बर आ, अलिफ के ऊपर खड़ा ज़बर है, अलिफ के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर बराबर होता है खड़ा ज़बर बराबर होता है, अलिफ मद्दा के। अलिफ
इसलिए इसलिए खड़ा ज़बर को खड़ा ज़बर को एक अलिफ के बराबर एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ें। खींच कर पढ़े। आ आ दाल ज़बर दा, दाल ज़बर दा, दाल के ऊपर ज़बर है, दाल के ऊपर ज़बर है। ज़बर को जल्दी पढ़ें, ज़बर को जल्दी पढ़े। थोड़ा भी ना खींचें। बिना खींचे। ज़बर की आवाज़ ज़बर की आवाज़ ऊपर को उठती है। ऊपर के उठती है। आदा आदा मीम ज़बर मा, मीम ज़बर मा, मीम के ऊपर ज़बर है, मीम के ऊपर ज़बर है। ज़बर को जल्दी पढ़ें, ज़बर को जल्दी पढ़े। थोड़ा भी ना खींचें। थोड़ा भी ना खींचे। ज़बर की आवाज़ ज़बर की आवाज़ ऊपर को उठती है। ऊपर को उठती है। मा मा आदमा आदमा आमना, आमना हमज़ा खड़ा ज़बर आ, खड़ा ज़बर आ, अलिफ के ऊपर खड़ा ज़बर है, अलिफ के ऊपर खड़ा ज़बर है। इसलिए अलिफ हमज़ा होगा। इसलिए हमज़ा होगा। खड़ा ज़बर बराबर होता है, खड़ा ज़बर बराबर होता है। खड़ा ज़बर बराबर होता है खड़ा ज़बर बराबर होता है। अलिफ मद्दा के, अलिफ मद्दा के। इसलिए इसलिए खड़ा ज़बर को खड़ा ज़बर को एक अलिफ के बराबर एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ें। खींच कर पढ़े। आ आ आ मीम ज़बर मा, मीम ज़बर मा, मीम के ऊपर ज़बर है, मीम के ऊपर ज़बर है। ज़बर को जल्दी पढ़ें, ज़बर को जल्दी पढ़े। थोड़ा भी ना खींचें। थोड़ा भी ना खींचे। ज़बर की आवाज़ ज़बर की आवाज़ ऊपर को उठती है। ऊपर के उठती है। मा ना आमा, आमा नून ज़बर ना, ज़बर ना, नून के ऊपर ज़बर है, नून के ऊपर ज़बर है। ज़बर को जल्दी पढ़ें, ज़बर को जल्दी पढ़े। थोड़ा भी ना खींचें। थोड़ा भी ना खींचे। ज़बर की आवाज़ ज़बर की आवाज़ ऊपर को उठती है। ऊपर के उठती है। ना ना आमाना, आमना आमाना आमना आदमा, आदमा आमाना आमना मालिकी, मालिकी। मीम के ऊपर मीम खड़ा ज़बर मा, मीम खड़ा ज़बर मा, मीम के ऊपर खड़ा ज़बर है। मीम के ऊपर खड़ा ज़बर है। जोर से बोलो, मीम के ऊपर खड़ा ज़बर है। मीम के ऊपर खड़ा ज़बर है। खड़ा ज़बर बराबर होता है खड़ा ज़बर बराबर होता है। अलिफ मद्दा के, अलिफ मद्दा के। इसलिए इसलिए खड़ा ज़बर को खड़ा ज़बर को एक अलिफ के बराबर एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ें। खींच कर पढ़े। मा मा लाम ज़ेर ली, लाम ली, लाम के नीचे ज़ेर है, लाम के नीचे ज़ेर है। ज़ेर को जल्दी पढ़ें, ज़ेर को जल्दी पढ़े। थोड़ा भी ना खींचें। थोड़ा भी ना खींचे। ज़ेर की आवाज़ ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है। नीचे को जाती है। ली ली माली, माली, काफ ज़ेर की, काफ ज़ेर अब तो ज़ेर का जान ही गया ना, हाँ? तो पढ़ो मालिकी, मालिकी, अबावाहु, अबावाहु, हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़बर आ, बा ज़बर बा, बा ज़बर बा, अबा, अबा, वाव खड़ा ज़बर वा, खड़ा ज़बर वा, वाव के ऊपर खड़ा ज़बर है। वाव के ऊपर खड़ा ज़बर है। खड़ा ज़बर बराबर होता है खड़ा ज़बर बराबर होता है। अलिफ मद्दा के, अलिफ मद्दा के। इसलिए इसलिए खड़ा ज़बर को खड़ा ज़बर को एक अलिफ के बराबर एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ें। खींच कर पढ़े। वा वा अबवा, हा पेश हो, हा पेश हूँ। हा के ऊपर पेश है, हा के ऊपर पेश है। पेश को जल्दी पढ़ें, पेश को जल्दी पढ़े। थोड़ा भी ना खींचें। थोड़ा भी ना खींचे। मारूफ पढ़ें, मारूफ पढ़े। मजहूल आवाज़ से बचें। मजहूल आवाज़ से बचे। पेश की आवाज़ पेश की आवाज़ आगे को जाती है आगे को जाती है और होंठ गोल होते हैं। और गोल होते हैं। अबवाहु, अबवाहु। अब जान गया ना कि खड़ा ज़बर को कैसे पढ़ना है, हैं? एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। चाहे किसी भी हर्फ पर आए तो खड़ा ज़बर को कितना खींच कर पढ़ेंगे, कितना खींच कर पढ़ेंगे? एक अलिफ के बराबर। और एक अलिफ कितना होता है? बंद मुट्ठी को खोलने में जितना टाइम लगता है एक अलिफ कहलाता है ना। चलिए तो नीचे जो है सीधे मतन में पढ़ देते हैं और चलते हैं अगला में, है ना।
समावाति समावाति गावीन गावीन या सालिहु या सालिहु इलाहुना इलाहुना हादा। हाजा। इसको कैसे पढ़ेंगे पता है? हाँ? हा खड़ा जबर हा, हा के ऊपर खड़ा जबर है, खड़ा जबर बराबर होता है। जोर से बोला ना जी, खड़ा जबर बराबर होता है अलिफ मद्दा के, इसलिए खड़ा जबर को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ें। हा जाल अलिफ जबर दा, जाल अलिफ जबर दा। अलिफ खाली से पहले जबर है, इसलिए अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ें। हादा किताबु किताबु रिसालाती रिसालाती ज़ालिका जालिका ज़ालिका जालिका ज़ाल निकालो ज़ालिका। जालिका। अब अगला सफ़ा चलते हैं, है ना। ये तो पढ़ लिया खड़ा ज़बर, है ना। अब आइए खड़ी ज़ेर में। ये खड़ी ज़ेर भी, ये खड़ी ज़ेर जो है बराबर है या मद्दा के। खड़ा ज़बर बराबर है अलिफ मद्दा के और खड़ी ज़ेर बराबर है या मद्दा के। और मद्दा या मद्दा तो पढ़ा ही है ना, जो या मद्दा को भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना चाहिए और अलिफ मद्दा को भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना चाहिए और खड़ी ज़ेर को भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना चाहिए। समझा जी? यहाँ खड़ी ज़ेर है, खड़ी ज़ेर को भी एक अलिफ के बराबर क्या करके पढ़ेंगे? जोर से बोलो। खींच कर पड़ेगा। खींच कर पढ़ेंगे। या ऊपर में लिखा खड़ी ज़ेर कहाँ होता है जी? नीचे में। खड़ी ज़ेर कहाँ होता है? नीचे। नीचे में, है ना। तो खड़ी ज़ेर बराबर है या मद्दा के। जैसे बा खड़ी ज़ेर बी, है ना, खड़ी ज़ेर बी बराबर है बाया ज़ेर बी बाया ज़ेर बी के। समझ गया? तो इसको भी पढ़ेंगे ऐसे ही। हमजा खड़ी ज़ेर ई, जोर से बोलो। खड़ी ज़ेर ई। हाँ, अब तो लोग जान ही गया है ना। बा खड़ी ज़ेर बी, खड़ी ज़ेर बी। ये यहाँ अलिफ से लेके या तक इसी तरह खींच कर पढ़ना है ना। चलो पढ़ो आगे, चलो बीच में छोड़ के आगे पढ़ते हैं, है ना। शीन खड़ी ज़ेर शी, खड़ी ज़ेर शी। शी। हमजा खड़ी ज़ेर ई, खड़ी ज़ेर ई। या खड़ी ज़ेर ई। खड़ी ज़ेर ई। इस तरह या ये खड़ी ज़ेर है या मद्दा के बराबर, है ना। तो इसको भी एक अलिफ के बराबर क्या करके पढ़े? खींच करके पढ़े, है ना। तो इसका मश्क यहाँ है इलाफी। इलाफी। हमजा खड़ी ज़ेर ई, खड़ी ज़ेर ई। अलिफ के नीचे खड़ी ज़ेर है, नीचे खड़ी ज़ेर है, इसलिए अलिफ हमजा होगा। होगा। खड़ी ज़ेर बराबर होता है खड़ी ज़ेर बराबर होता है या मद्दा के, या मद्दा के। इसलिए खड़ी ज़ेर को खड़ी ज़ेर को एक अलिफ के बराबर एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ें। खींच कर पढ़ें। ई, लाम खड़ा ज़बर ला, लाम खड़ा ज़बर ला। लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है। खड़ा ज़बर बराबर होता है, खड़ा ज़बर बराबर होता है। खड़ा ज़बर बराबर होता है खड़ा ज़बर बराबर होता है अलिफ मद्दा के, अलिफ मद्दा के। इसलिए खड़ा ज़बर को खड़ा ज़बर को एक अलिफ के बराबर एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ें। खींच कर पढ़ें। ला ला इला इला। फा ज़ेर फी, फा ज़ेर फी। फा के नीचे ज़ेर है, फा के नीचे ज़ेर है। ज़ेर को जल्दी पढ़ें, ज़ेर को जल्दी पढ़ें। थोड़ा भी ना खींचें। थोड़ा भी ना खींचे। मारूफ पढ़ें, मारूफ पढ़ें। मजहूल आवाज से बचें। मजहूल आवाज से
पीछे जेर की आवाज जेर की आवाज नीचे को जाती है। नीचे को जाती है। फी फी इलाफी। इलाफी समझ गया ना जी कैसे पढ़ना है? जी हाँ? बिही बी बाजेर बी। बा जेर बी जैसे पहले जेर में बोला था कि जेर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें, जेर की आवाज नीचे को जाती है। इसी तरह से जो है पढ़ना है ना। बी हा खड़ी जेर ही। खड़ी जेर ही हा के नीचे खड़ी जेर है। हा के नीचे खड़ी जेर है। खड़ी जेर बराबर होता है बराबर होता है या मद्दा के। यहाँ मद्दा के खड़ी जेर किसके बराबर होता है? या मद्दा के। खड़ी जेर किसके बराबर होता है? या मद्दा या मद्दा के। भूलना नहीं, कभी नहीं भूलना है ना। जी। और या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा जाता है। जब उसके बराबर ये हो गया तो इसको भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। इसको भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है ना। बिही बी इबादिही। दी और यहाँ कैसे पढ़ना है? आइन जेर ई। जोर से बोलो, आइन जेर ई। आइन जेर आइन के नीचे जेर है। आइन के नीचे जेर है। जेर को जल्दी पढ़ें, जेर को जल्दी पढ़े। थोड़ा भी ना खींचें। थोड़ा भी ना खींचे। मारूफ पढ़ें, मारूफ पढ़े। मजहूल आवाज से बचें। मजहूल आवाज से बचे। और जोर से बोलो, आज जोर से बोलो। मजहूल आवाज से बचें। मजहूल आवाज से बचे। जोर से बोलो ना जी। जेर की आवाज जेर की आवाज नीचे को जाती है। नीचे गिर जाती है। मजहूल आवाज का मतलब समझा है? जी। जैसे आइन जेर ई होता है ना, तो आइन जेर ए है ना, ये हो गया मजहूल। हाँ, बाजेर बी होता है तो बाजेर बे है ना, इसको कहते हैं मजहूल है ना। तो आइन जेर ई कहना है ना, आइन जेर ई। आइन जेर ई बा अलिफ जबर बा। बाई जरवा अलिफ खाली से पहले जबर है। खाली से पहले जोर है। अलिफ खाली अलिफ खाली है ना जी, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन उससे पहले बा के ऊपर जबर है ना। तो इसलिए यहाँ इस तरह बोला जाता है कि अलिफ खाली से पहले जबर है। इसको सिर्फ बोलना ही नहीं, समझना भी है ना। कहीं भी इस तरह का हर्फ आए तो उसको ऐसे खींच कर पढ़ना है। ये बोला इसलिए जा रहा है कि उसको बाद में खींचेंगे है ना। जी। बाद में उसको क्या करेंगे? खींचेंगे। बा अलिफ जबर बा। अलिफ जहर बा अलिफ खाली से पहले जबर है, अलिफ खाली से पहले जबर है, इसलिए अलिफ मद्दा होगा। इसलिए अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ें। अलिफ मद्दा के अलिफ के बराबर खींच के पढ़े। बा बा मिला के क्या हुआ? दोनों मिला के रिबा। इबा दाल जेर दी। दाल जेर दी इबादी। इबादी हा खड़ी जेर ही। खड़ी जेर ही। ये हा खड़ी जेर ही को क्यों खींचा? इसलिए खींचा कि ये खड़ी जेर है। खड़ी जेर किसके बराबर होता है? अलिफ मद्दा के बराबर होता है ना जी। अलिफ मद्दा के बराबर होता है, इसलिए खड़ी जेर को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़े है ना। और इसलिए खींचे। हा खड़ी जेर ही। खड़ी जेर ही। जोर से बोलो ना जी। हा खड़ी जेर ही। खड़ी जेर है। इबादी ही। इबादी रुसूली ही। सुली नूरी ही। पूरी यह वाव मद्दा आ रहा है ना। जी। नून वाव पेश नू। पेशनु इससे पहले पढ़ाए थे वाव मद्दा पढ़ाए थे ना। जी। वाव मद्दा एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा जाता है वाव मद्दा को, है ना। वाव मद्दा कब होता है? वाव साकिन से पहले पेश होगा। जैसे नून के ऊपर पेश है, उसके बाद वाव के ऊपर जज्म है, तो ये वाव साकिन से पहले पेश हो गया, तो यहाँ नू को एक अलिफ के बराबर खींचना पड़ेगा। एक अलिफ के बराबर खींचना पड़ेगा। नून वाव पेश नू। पेशनु रा जेर री। राजेरी नूरी। नूरी। हा खड़ी जेर ही। खड़ी जेर ही। नूरी ही। नूरी। वकीली ही। जोर से बोलो, वकीली ही। वकीली वाव जबर वा। वाव जबर वा काफिया जेर की। काफिया जेर की वकी। वकी या साकिन से पहले जेर है ना। इसलिए यहाँ क्या हुआ? या मद्दा हो गया। और या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचना है। या एक अलिफ के बराबर खींचना है। किसको खींचना है? कॉफ को खींचेंगे। वकी है ना। वकीली ही।
हाज़िही। हाज़िही। अब समझ में आ गया ना कि इसको कैसे पढ़ना है? जी। हाँ, तो शॉर्टकट चलते हैं ना। हाज़िही हाज़िही। बिकलिमातिही कलिमाती बिआयातिही बिकिताबिही किताबी बियमीनिही यमीनी फीही। ही ये समझ गया ना कि खड़ी शेर को भी किस तरह पढ़ना है? जी। समझ गया ना जी? जी। और उससे पहले वाह मद्दा या मद्दा पढ़ाए, अलिफ मद्दा पढ़ाए, तो वो तो याद है ना। अब खड़ा ज़बर भी याद हो गया और खड़ी शेर भी याद हो गया। अब कहीं पे कुरान में कहीं पे भी आएगा तो पढ़ लेगा ना जी अपने से। जी। चलिए बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अगला चलते हैं उल्टा पेश की तरफ, है ना। जी। आगे चलते हैं उल्टा पेश की तरफ। यह है उल्टा पेश। उल्टा पेश कैसा होता पता है? जी। हाँ, यहाँ देख लो कैसा है। ये नीचे से लेके थोड़ा सा ये घुमा के ऊपर की तरफ चला गया, इसको क्या बोलते हैं? उल्टा पेश, है ना। उल्टा पेश बराबर है वाव मद्दा के। हाँ बोलो, उल्टा पेश बराबर है उल्टा पेश बराबर है वाव मद्दा के। वाव मद्दा के। जैसे जैसे बा उल्टा पेश बू। उल्टा पेश बू। ये बोलो, ये बराबर है बराबर है बा वाव पेश बू के। फेसबुक के। समझ गया? जी। बा उल्टा पेश बू और बा वाव पेश बू कोनो फर्क नहीं है, सिर्फ लिखाई का फर्क है ना। जी। सिर्फ लिखाई का फर्क है, दोनों को एक ही तरह से पढ़ना पड़ेगा और इसको भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना पड़ेगा। इसको भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना पड़ेगा, अलिफ से लेके यहाँ तक। अगर उल्टा पेश रहेगा तो, है ना। पढ़ो, हमजा उल्टा पेश ओ, उल्टा पेश ओ बा उल्टा पेश बू, उल्टा पेश बू ता उल्टा पेश तू, उल्टा पेश तू सा उल्टा पेश सू, उल्टा पेश तू जीम उल्टा पेश जू, उल्टा पेश जू हा उल्टा पेश हू। उल्टा पेश जोर से बोला ना जी, साफ साफ बोलेगा तब ना याद रहेगा। खा उल्टा पेश खू, उल्टा पेश खू। दाल उल्टा पेश दू। उल्टा पेश जू जोर से बोलो, दाल उल्टा पेश जू दू। दू चलो, वीडियो लंबा हो जा रहा है इसलिए थोड़ा सा जो है काट देते हैं ना। पढ़ो, कॉफ उल्टा पेश कू, उल्टा पेश को या उल्टा पेश यू, उल्टा पेश यू। या उल्टा पेश यू। उल्टा पेश यू इसको भी क्या कितना कितना खींच कर पढ़ना है? एक अलिफ के बराबर। इसको कितना खींच कर पढ़ना है? एक अलिफ के एक अलिफ के बराबर उल्टा पेश, जैसे वाव मद्दा की तरह, है ना। लहू, इसका मश्क है ये, है ना। लहू लाम ज़बल्ला, हा उल्टा पेश हू, उल्टा पेश हा के ऊपर उल्टा पेश है। के ऊपर उल्टा पेश। उल्टा पेश बराबर होता है उल्टा पेश बराबर होता है वाव मद्दा के, वाव मद्दा के। इसलिए इसलिए उल्टा पेश को उल्टा पेश को एक अलिफ के बराबर, एक अलिफ के बराबर जोर से बोलो, एक अलिफ के बराबर एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ें। खींच कर पढ़े लहू दाऊदा, दाऊदा दाल अलिफ जबर दा, अलिफ खाली से पहले जबर है इसलिए अलिफ मद्दा होगा। इसलिए अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ें। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ें। दा दा वाव उल्टा पेश ऊ, उल्टा पेश ऊ वाव के ऊपर उल्टा पेश है। वाव के ऊपर पेश है उल्टा पेश बराबर होता है उल्टा पेश बराबर होता है वाव मद्दा के, वाव मद्दा के इसलिए इसलिए उल्टा पेश को उल्टा पेश को एक अलिफ के बराबर एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ें। खींच कर पढ़े ऊ दा ऊ दा दाऊदा रसूलुहु फूलू आयातुहु आयातु जुनूदुहु नूदू तिलावतुहु आवतियु वरिसहु
रिसाहु जोर से बोलो, एक साथ एक आवाज में बोलो। वरिसहु रिसाहु मवाजीनुहु जादीनुहु मवाजीनुहु हरीनु जअलहु जालहु माऊरिया। जोर से बोलो। मारूया माऊरिया मारूया गाऊना बाऊन करीनुहु। हरीनुहु। बस यहीं तक। जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला तख्ती नंबर आपको मिल सके और आप उसको देखकर सुनकर क्या कहते हैं अच्छी तरह नूरानी कायदा को याद करके कुरान को सही सही पढ़ें। लाइक कर दीजिए। चलिए बोलो कि हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को लाइक हाथ उठा के बोलो। लाइक कर दीजिए। कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिए। वीडियो को कैसे लगा, वीडियो को कैसे लगा, अगला पार्ट कैसे बनाएं, अगला पार्ट कैसे बनाए, कौन सा पार्ट बनाएं, कौन सा पार्ट बनाए, कमेंट में लिखिए। कमेंट में लिखिए। इसी के साथ इसी के साथ अस्सलामु अलैकुम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।